वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। ठीक है, आपको पता होगा कि कल जो है आपको गुजरात जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन होने वाली है, तो उसके लिए जो है ना क्या शेड्यूल होगी, कब नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, कब नोटिफिकेशन आएगी, काउंटिंग कब से होगी, तो इन सब चीज़ों की जो डेट्स है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टिकुलरली वोट के लिए कॉन्फ्रेंस करती है उसके शेड्यूल्स के बारे में, तो वहाँ पे उस पार्टिकुलर टेरिटरी में जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए। यहाँ पे देखिए, स्वीप अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ ईसीआई दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन, और ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख रहे हैं 2011, 2009, 2010, 2008। आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस द एक्सप्लानेशन इन द लेटर ऑफ द वीडियो डिस्कशन। ठीक है, तो चलते जानते एक्चुअली में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किया। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि गुजरात असेंबली इलेक्शंस जो अनाउंस्ड हुआ है तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 2022 की जो गुजरात असेंबली इलेक्शन है दैट विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। टोटल जो है आपको यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो 182 असेंबली जो बोल सकते हैं कंस्टिट्यूंसी है उस पर वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। ठीक है, साथ साथ हिमाचल प्रदेश की भी काउंटिंग होगी। ठीक है, नवंबर 3 2022 से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डैट इज़ राजीव कुमार है। ठीक है, साथ साथ दो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक तरह के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और इस बार जो है लगभग 51,000 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं आपको गुजरात के इलेक्शन के लिए। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होंगी। ठीक है, जिसमें से 1274 कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय द वुमेन। टोटल वोटर लगभग 5 करोड़ के आसपास है। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो पहले मोरबी ब्रिज ट्रेजिडी को जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं डेथ हुआ है, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया, मतलब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और फिर आगे कॉन्फ्रेंस की। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले इस पार्टिकुलर एक तरीके से बोल सकते हैं नो योर कैंडिडेट ऐप जो है, जो वोटर इससे आपको पता कर पाएगा कि वो जो है किस पार्टिकुलर कैंडिडेट के क्रिमिनल हिस्ट्री और फंड्स के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। आपको पता होगा कि ई विजिल एप्लीकेशन में है, जिससे कोई भी वोटर जो फ्रॉडलेंट हो रही है किसी पार्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो है कंप्लेंट रेज कर सकती है एट द एक तरह के बोल सकते हैं उस इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस बार एक यूनिक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है शिपिंग कंटेनर में। अलियाबाद एक जगह है भरूच डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे शिपिंग कंटेनर बनाया गया। तो ये आप तो देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना एक रेगुलेशंस होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट के जो है ना बिहेवियर्स को समझने के लिए जारी करती है बिफोर द इलेक्शंस, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। ये एक बोल सकते हैं कि जो द डे ऑफ इलेक्शन कैलेंडर इज़ अनाउंस, मतलब जब शेड्यूल जारी होता है किसी पार्टिकुलर जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शंस के लिए, तो उसी दिन से एमसीसी लागू हो जाता है। और ये कोई लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। हालांकि अगर आप समय समय पे देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स होती है या कोऑपरेशन बिटवीन ऑल द मेन पार्टीज ऑफ दिस कंट्री, तो वो लोग आपस में अपने आप को इसको इन्फॉर्सेबल बनाने की कोशिश करती है, ताकि जो चुनाव है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो सके। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना कि जो केरला स्टेट असेंबली हुआ था 1960s में, उस टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था। और जनरल इलेक्शन 1962 में जो है ना सारे पार्टियों ने इसे फ्यूचर इलेक्शंस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टू कंट्रोल द पार्टी इन पावर एंड स्टॉप इट फ्रॉम ऑब्टेनिंग एन अनड्यू एडवांटेज ड्यूरिंग इलेक्शंस, द इलेक्शंस कमीशन इंसर्टेड ए सेक्शन इन 1979। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जनरल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि आप
पार्टिकुलर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन मैनिफेस्टो गाइडलाइंस में जो है ना आप डाल दीजिए, ठीक है, ताकि जो चुनावी पार्टी है वो इसे अच्छे से फॉलो करे और लोगों को जो है ना एक तरीके से बताए कि भाई देखिए हमारे जो पार्टिकुलर कैंडिडेट है उसकी क्या बिहेवियर, क्या लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि जब कोई रैली कर रहा है कैंडिडेट तो वो बताए कि हाँ भाई लोगों को समझ में आए कि हाँ ये गलत बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो इसीलिए जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही। अब जानते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का जो है ना समानता बनाए रखता है जब एक चुनाव होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि देर आर मसल्स पावर ऑलवेज कम्स इनटू द पिक्चर वाइल इलेक्शंस। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो ज़्यादा एक तरीके से जो खौफ ऐसा इंडिया के माइंडसेट में जो वोटर्स हैं उनके माइंडसेट में ऐसा हो गया है। तो इन सब चीज़ों में देखा जाता है कि जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो कोई भी जो रूलिंग पार्टी है वो जो है कोई पार्टिकुलर स्टेप्स नहीं लेंगे ऑन अ ब्रॉड स्केल्स की विकास का काम तुरंत चुनाव के टाइम पे। तो इससे क्या होता है कि एक तरीके से जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इन सब चीज़ों से बचा जाता है। और अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट जो ऑनगोइंग करता है तो एक तरीके से आप बोल सकते हो उन पे कार्रवाई भी की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि ताकि आप फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके लिए आप अवॉइड हो। और साथ ही साथ जो है ना एक जो रूलिंग पार्टी एक एज ना ले इन सब चीज़ों को जो है ना कहीं बचाने से, और जो अपोजिशंस होती है उन्हें हेल्प करती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। साथ ही साथ इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो इन सब के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वोटर्स को पोलिंग प्लेसेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ओनली वोटर्स एंड दोज विद अ वैलिड पोलिंग प्लेसेस पास अ परमिटेड एंट्री, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये इंश्योर्स करता है इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर अपोजिशन पार्टी। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई जो है ना पार्टी मोनोपोलाइज नहीं कर सकती है पब्लिक पार्क्स और अदर एरिया में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रोविजंस देखोगे जो एमसीसी अपने अंदर कवर करती है, जैसे जनरल गाइडलाइंस होता है जिसमें आपको पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, वर्क हिस्ट्री और एक तरीके से जो है ना पार्टी के लिए जो एकम्प्लिशमेंट होती है उस पर जो है आप एक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ना कि किसी कास्ट बेस्ड और उसके पर्सनल, ठीक है। फिर आपको इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड जैसे बाइंग वोट्स, इन सब चीज़ों क्रिटिसाइजिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन अनवेरीफाइड एलिगेशंस, इन सब चीज़ों पे आप जो है ना सब यहाँ पे बंद होता है, आप इन सब चीज़ों पे नहीं कर सकते हो। इसमें मीटिंग की जाती है, पुलिस मीटिंग करती है, सिक्योरिटी प्रिपरेशन, पार्टीज़ कहाँ कहाँ पे जो एक तरीके से अपने लोकेशंस बनाएंगे रैली के लिए, तो इन सब चीज़ों पे जो है ना कहाँ पे उन्हें लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ से क्या करना है, आपको एक तरीके से ऑर्डर लेना है, ये सब चीज़ें। प्रोसेसन्स होता है कि आप जो है ना दो कैंडिडेट जो है ना अपोजिट पार्टी के एक ही साथ मार्च नहीं कर सकते, और अगर आप मार्च करते हो तो उसको आपको एडवांस में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपको ऑर्डर लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से, ठीक है। इलेक्शन के दिन जो है ना आपको एक प्रॉपर बैजेज और आइडेंटिफिकेट कार्ड्स होना चाहिए ऑल ऑथराइज्ड पार्टी एम्प्लॉयड एट पोलिंग प्लेसेस। वोटर मस्ट रिसीव आइडेंटिटी कार्ड देम दैट आर प्रिंटेड ऑन प्लेन वाइट पेपर विदाउट एनी सिम्बल्स और पार्टी और कैंडिडेट, ठीक है। और जिसके पास वैलिड वोटर पास है वही के जा कर के जो है ना एक तरीके से वोट डालेंगे। ऑब्जर्वर्स होता है इसमें, इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट्स करते हैं ऑब्जर्वर्स को, ठीक है, और वो इशू करते हैं अपने तरफ से एक तरीके का बोल सकते हैं ऑब्जर्वर कार्ड्स, जो इलेक्शन के दौरान जो है जो कंडक्ट कराने में वो एज अ ऑब्जर्वर रोल निभाता है, ठीक है। पार्टी इन पावर की अगर बात करोगे तो इन 1970 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस्ड कंस्ट्रेंट दैट गवर्न द एक्शंस ऑफ पार्टी इन पावर। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो जो है कोई एकदम बिग अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होती है कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी आ जाती है वोटर्स को। तो आपने तो भर साल काम नहीं किया और अभी आप इलेक्शन से पहले आप एक तरीके से जो भी काम है वो आप नहीं कर सकते एब्रप्ट एक बिग स्केल पे। अलग यहाँ पे इलेक्शंस मैनिफेस्टो की बात करें तो इसमें एक तरीके से कुछ रूल्स है 2013 में जिसको अपनाया गया था, और उसमें प्लेज लिया गया था पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि आप जो है ना एक्सेसिव इम्पैक्ट ऑन वोटर्स जो है ना एक तरीके से झूठ बोल करके जो है ना एक पार्टिकुलर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे अपने मैनिफेस्टो में, ताकि बाद में जो है ना आप इसे फुलफ़िल ना कर पाओ। तो हालांकि ऐसा होता है, फ्रीवीज टाइप की सिचुएशंस तो होती ही रहती है, बट आपको
एक एक पार्टिकुलर लिमिटेशन में जो है ना आपको अपने मैनिफेस्टो में डालना है, ठीक है। अगर आप आर्गुमेंट देखो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग क्यों है, तो जैसे 2013 में स्टैंडिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने बोला था कि एमसीसी को इंक्लूड कर दे इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसके तहत जो है ना चाहे कोई भी चुनावी कैंडिडेट हो या वोटर्स हो, वो सभी जो है ना एक तरीके से उनको जिम्मेदारी होती है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, चाहे वो कैंडिडेट हो या वोटर्स हो, ठीक है। ऑल्सो जो है ना ये बोला जाता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेटर डेटरेंस देता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ओवरऑल उनके बीच में, ठीक है। अगर आर्गुमेंट अगेंस्ट में बोले तो ईसीआई ओपिनियन देते हैं कि सेवरल अदर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट साथ में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग है इज़ नॉट प्रेफर्ड। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से बोला था कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी पार्टिकुलर ऑफेंस होता है तो आप इसको 45 डेज़ के अंदर ही जो है ना कोशिश करो कि उस पार्टिकुलर एमसीसी वायलेशंस को जल्दी से जो है निपटा लिया जाए। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि एक तरह का लॉक जाम हो जाता है और इस तरह की घटनाएं होती रहती है कि एक सिंपली खाना पूर्ति के लिए जो है ना ईसीआई आपको छोटी मोटी सो कॉज नोटिस जारी कर देता है और उस पर उनकी राय लेकर के बस इन सब। तो होता क्या है एक्चुअली में कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट में ये बोला जाता है कि इसकी जो एक स्ट्रेंथनेस है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं पे ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। आए दिन क्रिमिनलिटी बढ़ती रहती है और चुनाव के टाइम पे तो और आप देखते हो कि मसल्स पावर, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों की जो है सिचुएशंस हमेशा नज़र आती है। जो आईपीसी की कोड है 8060 और जो सीपीसी की 1973 कोड है और साथ ही साथ आरपीए एक्ट 1951, ये सभी प्रोविजंस इन्फोर्स करते वेरियस एमसीसी क्लॉजेज को। तो अगर आपको इन्फोर्स करना है एमसीसी करेंट टाइम में तो इलेक्शन कमीशंस जो है ना स्पेशल पावर्स जो है ना उसकी ग्रांटेड है अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, आपको सारी एक्शंस लेते हैं, ठीक है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के शॉर्ट कमिंग्स को देखो तो जैसे देखो सोशल मीडिया के बारे में इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाया गया प्राइवेट एंड पब्लिक के बीच में। अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो एमसीसी तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मॉडर्न मेथड लाइक वेबकास्टिंग मेकिंग इलेक्शन रिलेटेड, क्योंकि होता क्या है कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना वहाँ पे एमसीसी वैलिड नहीं होता। लोग फॉल्स फ्रीबीज एक तरीके से क्लेम्स कर देते हैं कि हम आपको वो देंगे ये देंगे। तो इन सब चीज़ों में क्या होती है, दूसरी जो आजकल साइबर क्राइम बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, तो उसमें क्या होते हैं लोग कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग या और कोई अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है तो उनको थ्रेट्स भी मिलने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एमसीसी सोशल मीडिया को इंक्लूड नहीं करता है अंडर द डिफरेंट लॉज, ठीक है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन लैक्स करता है रिसोर्सेज एंड सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ ताकि अच्छे से जो है एमसीसी को इन्फोर्स कर सके और जो भी इनको वायलेट करता है उसको पेनलाइज कर सके, स्पेशली रिलेटेड टू द डिजिटल मीडिया, ठीक है। और वही जो फॉरेन एंटिटीज होती है जो चाहते हैं कि जैसे आपको सोशल मीडिया जायंट लाइक फेसबुक्स और ट्विटर ये सब उस वोटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो योगदान है कहीं ना कहीं आपको डिजिटल एज में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इवन ईसीआई के लिए, ताकि वो अच्छे से इन्फोर्स कर सके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है। तो साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो टॉप ऑफिशियल्स होता है उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको ट्रांसफ़र करने लगता है। और क्योंकि होता क्या है कि ईसीआई सिंस ड्यूरिंग द इलेक्शन सारे पावर्स को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है, तो जितनी भी जो अथॉरिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे जो है आपको एक तरीके से काम करती है। और अगर आप कोई एब्रप्ट चेंजेस लाते हो तो कहीं ना कहीं आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप अवहेलना करते हो। बट देखा जाता है इंडिया में कि सिंस फेडरलिज्म है, आपको पता होगा स्टेट असेंबली के दौरान भारत सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो अंडर द शेड ऑफ कि हम भारत सरकार की ये फंड है, तो बहुत सारे घोषणाज भी होते रहते हैं और आप देखते होंगे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे जो है एक संशय बनी हुई है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक कंप्लायंस एक तरीके से वीपॉन है टू ब्रिंग द इलेक्शंस इन फेयर एंड एक तरह से बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो इन सब चीज़ों पे जो है हम डिस्कशन करते रहेंगे। साथ ही साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो इलीगल नेचर है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कभी कभी आपको लाइट में इसलिए आ जाता है क्योंकि लोग जो है ना इसको उतने सीरियस तरीके से लेते नहीं हैं। तो
अगर आपको ये बोले कि फिर करना क्या है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप किसी सिस्टम को फ्री एंड फेयर बनाना चाहते हो तो आपको अवेयरनेस जगाना होगा बेस लेवल पे। जैसे आपको पता है कि इलेक्शंस एक ऐसा टूल है जहाँ पे इंडिया में वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वोटर्स को एक तरीके से आपको अवेयर करना पड़ेगा ताकि आप जो है ना इलेक्शंस को अच्छे तरीके से करें, और ये काम इलेक्शन कमीशंस की है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ सिनारियो में जो है ना आपको एक तरीके से आप कोई भी आप बोल सकते हो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होता है, ठीक है, वो जितने भी रूल्स मॉडल कोड ऑफ वायलेशंस करता है जो भी कैंडिडेट, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलते लास्ट हम अपने एक तरीके से बोल सकते हैं जो हमारा एमसीक्यू था उसके आंसर में। तो देखिए ये जो एमसीसी है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए जो मैंने आपको एमसीसी दिया था, यहाँ पे हम एमसीक्यू कि जो स्वीप प्रोग्राम है ये 2009 में लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए वोट नहीं देते हैं, तो आज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से बोल सकते हैं थॉट्स, आप आर्टिकल 14 का जो है ना वायलेशन कर रहे हो अगर आप वोट नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये एक आर्बिट्री डिस्टिंक्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो आपको सेक्रेसी ऑफ इंटीग्रल्स को मेंटेन करके रखता है। तो अगर आप वोट नहीं देते हैं, अगर आप एक तरीके से एज अ वेरीफाइड वोटर, तो आप आर्टिकल 14 को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। और साथ ही साथ जो एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसको नोटा जजमेंट भी बोलते हैं, उसमें बोला गया है कि अगर लोग एब्सटेन करते हैं वोटिंग से और निगेटिव वोटिंग करते हैं तो ये एक उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 उसको सपोर्ट करता है। सो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।